दोस्तों बहुत दिनों से जामिया मिलिया इस्लामिया का मैंने कोई वीडियो अपडेट नहीं किया है और आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया का कब वीडियो आएगी टीबीआईटी चैनल पे। आप लोगों इतना प्यार करते हैं मुझसे, इतना प्यार करते हैं मुझसे कि देश का नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चैनल आप लोगों ने ही बनाया है और आप लोग ही वीडियो देखते हैं और आप लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। तो दोस्तों ये जो चैनल जो इतना बड़ा बना है उसमें सबका पार्टिसिपेशन है, सबका भागीदारी है। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, पहली बात। दूसरी बात की जामिया मिलिया इस्लामिया में एंट्रेंस एग्जामिनेशंस बिल्कुल शुरू हो गए हैं और जो अभी अपडेटेड प्रोस्पेक्टस में डेट्स हैं यूजी का और पीजी की, यानी ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसी शेड्यूल टाइम पे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होंगे जामिया मिलिया इस्लामिया का। ये तो आपको पता है और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। रहा एडमिट कार्ड का, तो एडमिट कार्ड आपके 7 दिन पहले आता है। तो आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की डेट है, प्रोस्पेक्टस का लिंक मैं अपडेटेड वाला वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप अपना कोर्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का डेट पता कर सकते हैं और उसके 7 दिन पहले ही लॉगिन करके चेक करें कि मेरा एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया है। ठीक है। और एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आपको सैनिटाइजर एक छोटा सा पॉकेट लेके जाना है, पानी अपना लेके जाना है, मास्क पहन के जाना है, तो उसका तो फॉलो आप कर रहे हैं और पिछले साल भी अगर दिए होंगे तो उसको भी। और मैंने 11th का हाल फिलहाल में एक एडमिट कार्ड का पूरा डिटेल बताया था, उसको आप देख सकते हैं, उसको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में या कहीं और डाल दूंगा, या आप लोग देख भी चुके होंगे कि क्या क्या डूज है, क्या क्या डोंट्स है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। ठीक है। आप जरूर पेन लेके जाइएगा, जिससे आप मोटा वाला रेनॉल्ड्स का पेन होता है जिससे सर्किल करने में आसानी होता है, ओएमआर शीट भरने में बहुत बहुत हेल्प मिलता है। तो ये भूलिएगा मत कि मोटा वाला बॉल पेन लेके जाइएगा, ब्लैक हो तो और बेटर है, जिसका स्कैनिंग में थोड़ा सा और रोड डालता है, वो अच्छा ओएमआर शीट स्कैन कर पाता है। अब जामिया मिलिया इस्लामिया का एडमिशन का लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहाँ पे पता चलता है, यहाँ जो नोटिसेज आती हैं यहाँ पे पता चलता है। तो अभी देखिए यहाँ पे एक नोटिस है, इसको क्लिक करके हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करके हम देखते हैं कि एडमिशन आया है किसके किसके लिए। तो एडमिशन जो आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये देखिए 24 जुलाई की अपडेट है और इसमें आया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने अप्रूव किया है एक्सटेंशन ऑफ ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एडमिशन फॉर्म ऑफ फॉरेन नेशनल और एनआरआई। अब फॉरेन नेशनल कौन होते हैं, एनआरआई कौन होते हैं? तो फॉरेन नेशनल्स वो होते हैं जो अपने देश का नहीं है, जैसे कोई बांग्लादेश का है, कोई पाकिस्तान का है, कोई अमेरिका का है, कोई ऑस्ट्रेलिया का है, कोई श्रीलंका का है, कोई सिंगापुर का है, मलेशिया का है, ईरान का है, इराक का, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, यूरोपियन सारे कंट्री, ये सब क्या है, ये फॉरेन नेशनल है, मतलब अपने देश का नहीं है। और एनआरआई क्या होता है? तो एनआरआई का सिंपल सा डेफिनेशन है कि एनआरआई वो होते हैं जो है तो इंडियन लेकिन वो अभी बाहर रह रहे हैं। ठीक है, जितने भी लोग बाहर रह रहे हैं वो एनआरआई है। अब एनआरआई कोटा पे कैसे एडमिशन होता है, क्या क्राइटेरिया होता है? तो कोई भी इंडिया के नागरिक, कोई भी भारत के नागरिक जो कि अपने देश को छोड़ के कम से कम 183 दिन, कितना 100 यानी 6 महीना बाहर रहा हो कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस 6 महीना रह गया हो इंडिया छोड़ के, भले वो दुबई में रहा हो या रहा हो कुवैत में, बहरीन में, सऊदी अरबिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, कहीं भी रहा हो, 6 महीना से ज़्यादा, मतलब 183 डेज कम से कम, उसको एनआरआई कहा जाएगा। तो एनआरआई के बारे में बहुत लोग नहीं जानते, वो जान ले कि एनआरआई वही लोग हैं जो अपने भारत के तो हैं लेकिन रह रहे हैं अभी बाहर। हो सकता है उनके फादर वहाँ पे नौकरी कर रहे हो या खुद कहीं पढ़ाई कर रहे हो बाहर रह के, तो वो लोग एनआरआई में आएंगे। है इंडियन लेकिन रह रहे हैं बाहर, 183 डेज से ऊपर होना चाहिए कंटिन्यूअस इंडिया से बाहर, वो एनआरआई होते हैं। फॉरेन नेशनल तो वो है जो अपने इंडिया के है ही नहीं, बाहर के रहने वाले लोग हैं, विदेशी लोग हैं, उनको फॉरेन नेशनल बोलते हैं। तो उनका 5 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, ये रहा इसकी बात। अब हम लोग आते हैं फटाफट किस पे, फटाफट आते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया का जो स्पोर्ट्स कोटा के एडमिशन है उसके लास्ट डेट कब है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 टाइप के कोटा है। ठीक है, पहला जो कोटा है वो है स्कूल का, 5 अगस्त तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए स्पोर्ट्स कोटा यानी खेल का जो कोटा है उसका 5 अगस्त तक लास्ट डेट है। ठीक है, आपको ये अपडेट पता चल गया कि अभी भी आपको फॉर्म भरने का मौका है जामिया मिलिया इस्लामिया में स्पोर्ट कोटा से। रुचि रखते हो और आपके पास सर्टिफिकेट भी हो तभी आप अप्लाई करें। रुचि रखते हो और सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई फायदा नहीं। सर्टिफिकेट होना चाहिए नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कोई भी सर्टिफिकेशन होना चाहिए, उसी बेसिस पे एडमिशन होगा। तो स्कूल का ये बात है। कॉलेज का 30 जुलाई तक लास्ट डेट है, तो अभी इस महीने में जुलाई तो चल ही रहा है, तो जो भी लोग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जैसे यूजी में, पीजी में,
तो उन लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 30 जुलाई तक सबमिट किए जा रहे हैं। तो 30 जुलाई तक आप लोग जरूर अप्लाई कर लीजिएगा कॉलेज वाले। यानी मोटा मोटी है कि स्कूल या कॉलेज में सभी का फॉर्म अप्लाई करने का भी डेट है, किसमें, जामिया मिलिया इस्लामिया में, किसका, खेल के कोटा में। तो ये भी आपको पता चल गया। एडमिट कार्ड 7 दिन पहले आएगा, ये भी पता चल गया। देखिए, जामिया में पढ़ाई करना सबका सपना होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, क्योंकि दिल्ली में है और दिल्ली में रहने से आपका जो क्वालिटी एनहांस होगा वो आपको कहीं नहीं होगा। चाहे वो लैंग्वेज के रूप में हो, चाहे वो पर्सनालिटी के रूप में हो, चाहे वो आप ज्ञान के रूप में हो, चाहे आपका जो इंग्लिश बोलने का इंप्रूवमेंट हो, उर्दू बोलने का, हिंदी बोलने का जो लहजा है और बिहेवियर में जो चेंजेस है वो दिल्ली में ही अच्छे से आता है। क्योंकि दिल्ली में मिक्स कल्चर है, हर स्टेट्स के लोग दिल्ली में है। दिल्ली महाराष्ट्र में नहीं है कि जहां मराठी चलता है, दिल्ली बंगाल में नहीं है जब कोलकाता में आपको बंगाली बोलना पड़ता है, चेन्नई भी महानगर है लेकिन वहां पे तमिल चलता है, लेकिन दिल्ली ऐसा शहर है जहां पे हिंदी चलता है। ठीक है, हिंदी चलता है, उर्दू चलता है, ऐसा भाषा चलता है। कोई क्षेत्रीय का प्रभाव नहीं है कि आप बंगाली बोलिए, आप उड़िया ही बोलिए, आप असामीज़ बोलिए, आप मराठी बोलिए, आप तमिल बोलिए, तेलुगु बोलिए, मलयालम बोलिए, ये सब कोई नहीं। दिल्ली में हर तरीके के लोग रह सकते हैं। तो ये ब्यूटी है जामिया मिलिया इस्लामिया का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बकरीद में मैं भी बिजी था। ज़्यादातर लोग फेस्टिवल एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, लेकिन उसका मकसद कुछ और होता है। कुर्बानी मतलब सेक्रीफाइस करना। सेक्रीफाइस मतलब जो आपकी अजीज चीज़ है उसको सेक्रीफाइस करना। जैसे अजीज चीज़ है चाय पीना, चाय को सेक्रीफाइस किया। अजीज चीज़ है सोना, सोने को सेक्रीफाइस किए। अजीज चीज़ है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाना, उसको सेक्रीफाइस कीजिए। तो कुर्बानी वो होती है जो अपनी अजीज चीज़ को कुर्बानी कीजिए, ये नहीं इंजॉयमेंट। तो फेस्टिवल का मतलब इंजॉयमेंट नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको बना लिया है इंजॉयमेंट। लेकिन कुर्बानी का मतलब होता है बलिदान, सैक्रिफाइस, जिससे आपको दुख हो, आंसू निकले, टेंशन में हो। तो बकरीद में कितने लोग टेंशन में थे? बहुत कम लोग टेंशन में थे, बहुत लोग तो एंजॉय ही कर रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मेरा अपडेट है अच्छी लगी होगी और आप भी कुर्बानी करेंगे, टेस्ट की तैयारी करेंगे और कुर्बानी का जो असल मकसद है उसको आप प्रैक्टिस में लाएंगे, अमल में लाएंगे। बलिदान को अमल में लाएंगे, भगवा जो कलर है उसको अमल में लाएंगे। अमल में लाके जो आपको बहुत अजीज चीज़ लगता है, पढ़ाई के लिए कुर्बान कीजिए, नॉलेज के लिए कुर्बान कीजिए और अपनी ज़िंदगी को एक आला मुकाम पे बनाइए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और स्पोर्ट्स कोटा वाले जरूर आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा और एडमिट कार्ड 7 दिन पहले ही चेक कीजिएगा और दिल्ली आने के लिए तैयार हो जाए और जामिया में आप ही लोग में से किसी ना किसी का होगा। तो अभी से एडवांस में आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।